दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले अमरनाथ धाम के बारे में। अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है, जो भगवान शिव की प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित अमरनाथ गुफा को तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसके बारे में पौराणिक कथा है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। आपको बता दें कि इस गुफा में देवी पार्वती शक्तिपीठ भी स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा गया था। यदि आप अमरनाथ मंदिर या अमरनाथ गुफा से जुड़े सभी रोचक तथ्यों के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें आपको बहुत ही ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको यहाँ पर नहीं पता है। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे अमरनाथ गुफा का इतिहास। अमरनाथ हिंदू धर्म के लोगों की तीर्थ यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय और धार्मिक स्थान है। यहाँ की यात्रा का अपना एक अलग महत्व है और इस पवित्र को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं। अमरनाथ गुफा के इतिहास की बात करें तो एक बार भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने उनसे यह सवाल किया था कि वे मुंड की माला को क्यों पहनते, तो इसको लेकर भगवान शिव ने उन्हें जवाब दिया था कि जितनी बार आपने जन्म लिया है उतने ही मुंड मैंने धारण करे हुए हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और अपने अमर रहने का राज बताया था, इसलिए इस स्थान को अमरनाथ कहा जाता है। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव ने एक रुद्र भी बनाया, जिसमें इस गुफा को आग लगा दी थी कि कोई भी जीवित व्यक्ति इस कथा को नहीं सुन पाए, लेकिन एक कबूतर ने वहां अपने अंडे छिपा दिए थे और बाद में यह कबूतरों की जोड़ी में बदल गए। ऐसा बताया जाता है कि अमरनाथ कथा को सुनने के बाद वे कबूतर अमर हो गए। कई तीर्थ यात्रियों में इस पवित्र स्थान पर कबूतर देखने का दावा भी किया है। दोस्तों अब अपन बात करें अमरनाथ गुफा की कहानी के बारे में, तो अमरनाथ गुफा से एक और कहानी जुड़ी हुई है जो लगभग 700 साल पुरानी है। बता दे, एक बार एक मुस्लिम गडरिया अपनी भेड़ चराते हुए काफी दूर निकल गया था। उस गडरिया का नाम था बूटा मलिक और वह स्वभाव से ही बहुत विनम्र था। यहाँ ऊपर पहाड़ के पास उसे एक साधु मिले और उन्होंने बूटा को एक कोयले से भरी कांगड़ी दी। जब बूटा घर पहुंचा तो वो कांगड़ी कोयले की जगह सोने से भर गई। बूटा अपनी खुशी को काबू में नहीं कर पाया और उस ऋषि को धन्यवाद देने के लिए उस जगह पहुंचा, लेकिन उसे वो ऋषि तो कहीं नहीं मिले, लेकिन अमरनाथ की गुफा उसे मिल गई। इसी तरीके से अमरनाथ गुफा का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास 135 किलोमीटर की दूरी पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा भारत में सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व रखने वाला तीर्थ स्थल है। इस पवित्र गुफा की ऊंचाई 19 मीटर, गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बर्फ से नैसर्गिक शिवलिंग बनती है। यहाँ प्राकृतिक और चमत्कारिक रूप से शिवलिंग बनने की जगह से इसे बर्फानी बाबा या हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। अब अपन बात करें अमरनाथ गुफा की पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो इसे बताने के लिए वे देवी पार्वती को अमरनाथ गुफा में ले आए थे, जिससे कि कोई इस कथा को न सुन पाए, क्योंकि अगर कोई यह कथा सुन लेता तो वो अमर हो जाता। जब शिवजी कथा सुना रहे थे तो वहाँ पर कबूतर के जोड़े भी मौजूद थे जो इस कथा को सुन लेते और अमर हो जाते। आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा करने वाले कई तीर्थ यात्रियों ने यहाँ इन अमर कबूतरों को देखने का दावा भी किया है। अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और यात्रा परमिट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलता है। एक यात्रा परमिट से केवल एक ही यात्री यात्रा कर सकता है। हर रजिस्ट्रेशन शाखा को यात्रियों को रजिस्टर करने के लिए निश्चित दिन और मार्ग आवंटन किया जाता है। पंजीकरण यात्रा ये तय करती है कि यात्रियों की संख्या प्रति मार्ग कोटा से ज्यादा ना हो। हर यात्रियों को यात्रा के लिए यहाँ परमिट मार्क करने के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट भी जमा जरूरी करवाना होता है। यात्रा परमिट करने के लिए अप्लाई के दौरान आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज के फोटो आपके पास रखना जरूरी होता है। अमरनाथ गुफा की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच है। गर्मियों के दौरान यहाँ का तापमान 9 से 34 डिग्री के बीच रहता है और इस समय यहाँ काफी हरियाली रहती है। बता दें कि गर्मियों का समय पर्यटकों के लिए पीक सीजन पर
नहीं है। अमरनाथ गुफा की यात्रा हर साल जुलाई और अगस्त के समय शुरू होती है, जो कि पर्यटकों के लिए एक आदर्श समय है। सर्दियों के दौरान यहाँ पर तापमान 8 डिग्री तक गिर जाता है और ठंड को सहना मुश्किल हो जाता है। अमरनाथ गुफा जाने के लिए काफी दुर्गम रास्ता है। अमरनाथ गुफा जाने के लिए 2 रास्ते प्रमुख है, पहला पहलगाम से तो दूसरा बालटाल से। पहलगाम अमरनाथ यात्रा बेस कैंप है, जहां से यात्री अमरनाथ गुफा के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो इसके लिए आपको जम्मू तक जाना होगा, फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर करना होगा। यहाँ से आप पहलगाम या बालटाल कहीं से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 91 किलोमीटर से 92 किलोमीटर है। अगर आप बस से अमरनाथ पहुँचना चाहते हैं तो दिल्ली से रेगुलर बस सर्विस अमरनाथ के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब बात करें अमरनाथ यात्रा के रूट की, तो बता दें कि बालटाल रूट से अमरनाथ गुफा के बीच की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है, लेकिन यह मार्ग काफी कठिन है क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ खड़ी है, इसलिए इस रास्ते को चुनना जरा कठिन साबित हो सकता है। वहीं अगर पहलगाम रूट से जाते हैं तो यहाँ से अमरनाथ गुफा तक पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। यहाँ से गुफा की दूरी करीब 48 से 50 किलोमीटर है, लेकिन ये अमरनाथ यात्रा का काफी पुराना रूट और इसी रास्ते से गुफा का रास्ता तय करना आसान होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन ने बात करी अमरनाथ गुफा के बारे में, उसका इतिहास, कहानी। आपको यहाँ पर मैंने सारी जानकारी दी है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे।